बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा। तो चलिए जी, गोभी का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अक्सर जो मेरी बहनें होती हैं उनको शिकायत होती है, आटा गूंदने से बहुत उलझन होती है। और कुछ बच्चियां जो अभी आटा गूंदना सीखना चाहती हैं, तो चलिए जी मेरी वीडियो को फॉलो करें और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए प्यारा सा पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। 2 कप हमने चक्की का आटा ले लिया है। इसमें 1 कप हमने मैदे का डाल के, इसमें आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच भर के घी का डाल के, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से इसको आटे को इकट्ठा कर लेना है। तो आप, मैं ये काम करती हूँ और आप मेरी वीडियो को भी साथ साथ देखें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। आप सबका बेहद शुक्रिया। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर किया करें। तो बस आपका इसमें क्या जाता है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें खुशी महसूस होती है और मेहनत वसूल हो जाती है हमारी। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आपने सारा आटे को इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद 1-2 मुक्कियाँ लगा के इसको आपने 6 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। तो ये देखिए, अब हमने इसी तरह मुक्कियाँ लगानी जिस तरह मैं लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल वीडियो तेज़ नहीं करी ताकि आप मेरी बहनें मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अच्छे से आटा गूंथ सकें। तो ये आपने 6 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख दिया। 6 मिनट के बाद आपने दोबारा आटे को देखें नीट करना है। आटा उतनी देर में इतना नरम और सॉफ्ट और पराठे ज़बरदस्त इससे बनेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा और नरम और सॉफ्ट बन के। तो बस अब आपने सारे 1-2 मुक्कियाँ लगा के आटे को सारे को इकट्ठा करके एक आधा चम्मच ऊपर ऑयल का लगा के आपने 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना है। चलिए जी, अब आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं मीडियम साइज़ के। तो हमने मीडियम साइज़ के पेड़े 2 बना के रख लेने हैं और एक हमने ले लेना जी, इसको ले आना है काउंटर पे। पहले हमने काउंटर पे मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक गोल सी रोटी बनानी है। ये गोल सी रोटी बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये गोभी का सालन है जो मैंने बनाया था। फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने हमाम दस्ते में डाल के अच्छे से इसकी मैश कर लिया। अब हम इसको सारे पराठे के ऊपर फैला देंगे और ऊपर से ग्रीन ग्रीन धनिया डाल देंगे और फिर एक तह को उठा के इस तरह फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो पर। फिर दूसरी साइड से उठा के पराठा उसके ऊपर तह लगाएंगे और साथ हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और मैदा छिड़केंगे ताकि हमारा पराठा ज़बरदस्त तैयार हो। इस तरह आपने करके पराठा बना लेना है। ये देखिए, चौरस पराठा हमने इस तरह पेड़ा बना लिया चौरस पराठे का। अब हम इसको बेलन की मदद से फैला लेंगे और ये ज़बरदस्त हमारा चौरस पराठा हो गया है तैयार। तवे पे डालेंगे। चकोर पराठा देखें जी, ज़बरदस्त हो गया है तैयार। अब हम इसको तवे पे डालेंगे और इसको हमने ऑयल बहुत कम लगाना है क्योंकि हमने आटे के अंदर भी घी का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने कम घी में इसको पकाना है। ये देखें, ज़बरदस्त हमारा